विकर्षणों और चुनौतियों से भरी दुनिया में हमारे लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं से नजर हटना आसान हो सकता है। हालांकि जो बात सफल होने वालों को उन लोगों से अलग करती है जो सफल नहीं होते हैं, वह है उनकी दिमाग तेज करने, प्रेरित रहने और सबसे कठिन समय में भी डटे रहने की क्षमता। एक परिवर्तनकारी यात्रा में मेरे साथ शामिल हों, क्योंकि हम आत्म प्रेरणा की शक्ति और हम में से प्रत्येक के भीतर निहित अविश्वसनीय क्षमता को उजागर करते हैं। अधिनियम एक, मानसिकता की शक्ति। हमारा दिमाग शक्तिशाली उपकरण है जो या तो हमें आगे बढ़ा सकते हैं या हमें पीछे रोक सकते हैं। अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए पहला कदम सकारात्मक मानसिकता विकसित करना है। विकास की मानसिकता को बढ़ावा देकर हम चुनौतियों को विकास और सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। प्रेरक कहानियों और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से हम अपनी प्रेरणा और सफलता पर मानसिकता के प्रभाव का पता लगाएंगे। अधिनियम 2, सार्थक लक्ष्य निर्धारित करना। प्रेरित और केंद्रित रहने के लिए सार्थक और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। इस अधिनियम में हम लक्ष्य निर्धारण की कला और अपने लक्ष्यों को अपने मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ कैसे संरेखित करें, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम लक्ष्यों को प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करने और सफलता के लिए एक रोड मैप बनाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां सीखेंगे। अपने सपनों की कल्पना करके और लगातार कार्रवाई करके हम अपनी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अधिनियम 3, बाधाओं पर काबू पाना। जीवन बाधाओं और असफलताओं से भरा है जो हमारे आत्मविश्वास को हिला सकते हैं और हमारी प्रगति को पटरी से उतार सकते हैं। हालांकि इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान ही हमारी असली ताकत और लचीलेपन की परीक्षा होती है। बाधाओं पर काबू पाने के लिए दृढ़ता और रणनीतियों की प्रेरक कहानियों के माध्यम से हम सीखेंगे कि प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुग्रह और दृढ़ संकल्प के साथ कैसे पार किया जाए। चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में पुनः परिभाषित करके हम पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक लचीले बनकर उभर सकते हैं। अधिनियम 4, आत्मानुशासन विकसित करना। आत्मानुशासन प्रेरित रहने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी है। इस अधिनियम में हम इस आवश्यक कौशल को विकसित करने के लिए आत्मानुशासन और व्यावहारिक रणनीतियों के महत्व का पता लगाएंगे। दैनिक दिनचर्या बनाने से लेकर सचेतनता और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने तक हम सीखेंगे कि उन आदतों का निर्माण कैसे करें जो सफलता की ओर ले जाती हैं। अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर और खुद को जवाबदेह बनाकर हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए आत्मानुशासन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अधिनियम 5, आत्मकरुणा की शक्ति। आत्मसुधार की हमारी खोज में आत्मकरुणा के महत्व को याद रखना महत्वपूर्ण है। अपने आप के साथ दयालुता और समझदारी से व्यवहार करके हम एक सकारात्मक आत्मछवि और आंतरिक शांति की भावना विकसित कर सकते हैं। इस अधिनियम में हम आत्मकरुणा की शक्ति का पता लगाएंगे और यह कैसे हमारी प्रेरणा और ड्राइव को बढ़ावा दे सकती है। सचेतन प्रथाओं और आत्म देखभाल अनुष्ठानों के माध्यम से हम सीखेंगे कि अपनी भलाई का पोषण कैसे करें और अपने जीवन में एक स्वस्थ संतुलन कैसे बनाए रखें। अधिनियम 6, असफलता को एक सीढ़ी के रूप में स्वीकार करना। असफलता सफलता की ओर किसी भी यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस अधिनियम में हम वृद्धि और विकास की दिशा में एक कदम के रूप में विफलता को अपनाने के महत्व का पता लगाएंगे। विफलता को एक मूल्यवान सीखने के अनुभव और पाठ्यक्रम सुधार के अवसर के रूप में पुनः परिभाषित करके हम पहले की तुलना में अधिक मजबूत और अधिक दृढ़ होकर वापसी कर सकते हैं। लचीलेपन और दृढ़ता की प्रेरक कहानियों के माध्यम से हम सीखेंगे कि सफलता की राह पर असफलताओं को कैसे सीढ़ी में बदला जाए। अधिनियम 7, विकास की मानसिकता विकसित करना।
निरंतर सुधार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विकास की मानसिकता आवश्यक है। इस अधिनियम में हम विकास मानसिकता की अवधारणा और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में गहराई से जानेंगे। चुनौतियों को स्वीकार करके, प्रतिक्रिया प्राप्त करके और बाधाओं का सामना करते हुए हम लचीलेपन और अनुकूलनशीलता की मानसिकता विकसित कर सकते हैं। व्यावहारिक अभ्यासों और मानसिकता परिवर्तन तकनीकों के माध्यम से हम सीखेंगे कि अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास मानसिकता की शक्ति का उपयोग कैसे करें। अधिनियम 8, एक सहायक समुदाय का निर्माण। एक सहायक समुदाय के साथ घिरे रहने से हमारी प्रेरणा और सफलता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इस अधिनियम में हम मित्रों, सलाहकारों और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक नेटवर्क बनाने के महत्व का पता लगाएंगे, जो हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और हमें जवाबदेह बना सकते हैं। सार्थक संबंधों को बढ़ावा देकर और जरूरत पड़ने पर समर्थन मांगकर हम एक ऐसा पोषक वातावरण बना सकते हैं जो हमारी वृद्धि और विकास को बढ़ावा दे। सहयोग और साझा अनुभवों के माध्यम से हम आत्मनिपुणता की दिशा में अपनी यात्रा पर अपने आसपास के लोगों से शक्ति और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम 9, प्रगति और मील के पत्थर का जश्न मनाना। हमारी प्रगति और मील के पत्थर का जश्न मनाना प्रेरित रहने का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस अधिनियम में हम अपनी उपलब्धियों को पहचानने और उसका जश्न मनाने के महत्व पर गहराई से विचार करेंगे, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। अपनी कड़ी मेहनत, दृढ़ता और समर्पण को स्वीकार करके हम आगे बढ़ने के लिए अपने आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ा सकते हैं। उत्सव, कृतज्ञता और चिंतन के अनुष्ठानों के माध्यम से हम एक सकारात्मक फीडबैक लूप बना सकते हैं, जो हमारी गति को बढ़ाता है और हमें और भी बड़ी सफलता की ओर प्रेरित करता है। अधिनियम 10, लंबी दौड़ के लिए प्रेरणा बनाए रखना। लंबे समय तक प्रेरणा बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब असफलताओं और बाधाओं का सामना करना पड़े। इस अंतिम कार्य में हम विपरीत परिस्थितियों में प्रेरणा बनाए रखने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए रणनीतियों का पता लगाएंगे। आत्म देखभाल का अभ्यास करने और सीमाएं निर्धारित करने से लेकर अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करने तक हम सीखेंगे कि कैसे अपने प्रेरणा भंडार को फिर से भरना है और आगे की यात्रा के लिए ऊर्जावान बने रहना है। अपने उद्देश्य और मूल्यों से जुड़े रहकर हम प्रेरणा की लौ को प्रज्वलित रख सकते हैं और अपनी उच्चतम क्षमता की ओर प्रयास करना जारी रख सकते हैं। निष्कर्ष, जैसे ही हम इस यात्रा के अंत पर आते हैं, याद रखें कि प्रेरणा केवल एक क्षणभंगुर भावना नहीं है, बल्कि एक कौशल है जिसे समय के साथ विकसित और पोषित किया जा सकता है। अपने दिमाग को तेज करके, सार्थक लक्ष्य निर्धारित करके, बाधाओं पर काबू पाकर, आत्मानुशासन विकसित करके, आत्मकरुणा का अभ्यास करके, विफलता को गले लगाकर, विकास की मानसिकता को बढ़ावा देकर, एक सहायक समुदाय का निर्माण करके, प्रगति का जश्न मनाकर और प्रेरणा बनाए रखकर आपके पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है और अपने सपनों को हासिल करें। अपने दिमाग पर काबू पाने की यात्रा जारी है, लेकिन समर्पण, दृढ़ता और अपनी क्षमता में विश्वास के साथ आप उद्देश्य, पूर्ति और आनंद का जीवन बना सकते हैं। यात्रा को अपनाएं और अपने भीतर मौजूद महानता को उजागर करें। ध्यान करना और भीतर शांति पाना। याद रखें, हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आशान्वित रहें, प्रेरित रहें। बुद्ध इंस्पिरेशन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आत्मज्ञान की ओर अपनी यात्रा शुरू करें।